आज का जो सत्संग है वो तो भाई ने बता ही दिया। हेलो, इस विषय में सत्संग है किस उपलक्ष्य में हेलो। ऐसा है कि एक बार प्रेम से बोलो आना है। सत्संग जो हेलो, किया जाता है क्यों किया जाता है, इसका क्या लाभ है, पहले बात तो यह है। संत चरण गंगा की धारा जहाँ टके बाहों निस्तारा, जहाँ संतों का चरण टिकता है वहाँ जो है बहुत से जीवों का कल्याण हो जाता है। चारों खानी जीवों का, एक का भी नहीं। तो इसलिए सत्संग को ही समझना है। क्या सत्संग है? सत्संग, सत्य क्या है? परमात्मा, संग उसका साथ। परम संत परमानंद साहब धूर्धाम से अपनी कमाई करके ये धार नीचे उतारी। वैसे अधूर सालग्राम से उन्होंने राधा स्वामी नाम का उच्चारण किया। राधा स्वामी नाम लेकर के उन्होंने इतना अखंड भजन किया कि उसका था ही नहीं था। खाना भी अपने साथ रखते थे, पानी भी अपने साथ रखते थे, और जो है ना घूमते फिरते जो है ना 24 घंटे भजन। और काफी साधु सन्यासियों से भी मिले, वह गुलाबदासियों से भी मिले, धूप पूजा वालों से भी मिले, हरेक से मिले, भरम नहीं टूटे। तो गुरु क्यों बनाया जाता है? भरम तोड़ने के लिए। आज हमने गुरु भी बना लिया है और हमारा भरम नहीं टूटा है। सर्दी आगे मर्जी नाचे बाजे तंबक तूरा, और चेला आगे गुरु नाचे देखा चंबा पूरा। अपने आप ही जो है ये मकान बनाया है और इसी के हम धोख मारने लग जाए तो चेतन तो नहीं, जड़ है। तो चेतन तो यह जीवात्मा है, और सतगुरु से आज उड़ जाए तो हम जहाँ से आए थे न वही सतगुरु हमें वो रास्ता दिखा करके और वहाँ ले जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए सत्संग किया जाता है। और संतों ने गाना बजाना क्यों शुरू किया? गाना बजाना इसलिए शुरू किया कि गाने बजाने से, हमारी वचन वाणी सुनने से इंसान का समझ में आ जाए। और सुन लिया इस काम से निकाल दिया तो कोई फायदा नहीं। तो हम भी छोटी सी उम्र में परम संत मगनानंद जी साहब ने ये जो इतना पुरस्कार किया, उन्हीं की दया से आज ये सत्संग हो रहा है। प्रीतानंद जी कहो, मगनानंद जी कहो, कोई भी संत को, संत की महिमा कोई छोटी नहीं होती। संत की बात को संत ही जानते हैं, और को पता नहीं होता। और तो सतगुरु जना दे तो उसने पता ला दिया। तो इसलिए परम संत मगनानंद जी ने जो है न नंगाना कला के अंदर जो है न गऊ मरा करती, और वहाँ परमानंद साहब से उपदेश लेकर के उन्होंने इतना अखंड भजन किया कि जो है न वहाँ नंगाने के अंदर आज सत्संग जगह जगह, घर घर में सत्संग, और ज्ञान देने वाले भी घर घर में। तो कितनी अपार दया की। उसके बाद प्रीतानंद जी महात्मा जी महाराज जी आए, उन्होंने इतना ही जो है ना बहुत ही ज्यादा इतनी खुबात करी कि दिन रात वो सोते नहीं। और हम तो काफी घर में भी संग में रहे हैं, वहाँ भी वो सोया नहीं करते, शायद जागी जाते और दिन में मन मन हार जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब तो ये है कि भाई भजन सुमरण करना है। भजन सुमरण हम नहीं करेंगे तो इस जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। और सोतम हमला गिरांगे न। मनुवादी लोग जो होते उन्होंने असल जो बात थी उसको लुप्त कर दिया हमारे से, कि छोटे आदमी अगर ये बात सीख जाएंगे तो हमारी पूजा कौन करेगा। उन्होंने अपनी पूजा करवाने के लिए जो है
वो बात लुप्त कर दी और हमारे को लगा दिया गलत जगह पर। तो गलत जगह पर जावांगे तो भाई गलते। दूसरी बात, बाबा साहब आए, उन्होंने भी क्या कहा है, और पढ़े लिखे मास्टर भी हैं, सब हैं। उन्होंने कहा कि मैं इन जो मनवादियों लोगों के देवता हैं उनको नहीं मानूंगा। क्या उनको डर नहीं था? वह कौन से देवता हैं? ब्रह्मा और विष्णु महादेव, इनका ही पसारा है और इन्होंने संसार को उलझा रखा है। तो उनसे पीछा छुटवाने के लिए इस पृथ्वी पर संत आए, गुरु रविदास जी आए। आज गुरु रविदास के कारण जो है ना हम बोल रहे हैं यहाँ, और ये संगत बैठी है ना। हमें तो उन लोगों ने ये लिख दिया था कि इनके कान में रांग बुरवा दो, ये कभी अच्छी बात सुनने हैं। तो उन्होंने हमारे ऊपर कितनी दया करी, जेलों में भी गई। कबीर साहब को हाथी के पार तले दे दिया, जंजीरों से बंधवा दिया, रविदास का गात तीर की मार दिया उन लोगों ने। उन्होंने इतना जुल्म किया और आज उन्हीं की बात पर हम चलते हैं। क्यों नहीं संत महात्माओं की बात उन्होंने बताई, उसके ऊपर चले। चाहे थोड़ी बनो, साथी करो अपनी, कोई बात नहीं। गृहस्थी आदमी इतना सुमन साधन नहीं कर सकता तो भी थोड़ा कर ले, साथी बात है, थोड़ी भी कामयाब होगी। तो मगनानंद साहब ने भी जो है पूरे प्रदेश के अंदर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जगह जगह घूम करके ये नुआसा तोड़ा, जाति पाति का भी तोड़ा। कई सत्संगों में मैं भी गया हूँ, व्यास भी गया हूँ, और हमारे जो राधा स्वामी मत के अनुयायी हैं उनके पास भी गया हूँ, वहाँ भी जाति पाति का बोलबाला है। मगर मगनानंद साहब ने उस जाति पाति को इतना तोड़ दिया